नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ निकिता रावत। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक वाइफ या एक पत्नी का मतलब क्या होता है, तो आपका क्या जवाब होगा? आप में से कई लोग कहेंगे कि पत्नी को अर्धांगिनी कहते हैं, जो अपने घर को छोड़ छाड़ के, अपने परिवार को, अपने माँ बाप को छोड़ छाड़ कर अपने पति के घर जाती है, उसके साथ ज़िंदगी बिताती है। अगर मैं कहूँ कि एक बहुत बड़े स्वामी हैं जो खुद को जगत गुरु कहते हैं, इन्होंने कहा है वाइफ की फुल फॉर्म होती है डब्ल्यू फॉर वंडरफुल, आई फॉर इंस्ट्रूमेंट यानी कि यंत्र उपकरण, एफ फॉर और ई फॉर एंजॉय। यानी कि इन्होंने एक बीवी को, एक पत्नी को, एक अर्धांगिनी का जो मतलब है वो ये कहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक यंत्र है, एक खिलौना है जो सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए होता है। दोस्तों, इसी मुद्दे पर आज मेरे आसपास जितनी भी महिलाएं हैं इस न्यूज़ रूम में, हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस कथन पर जो स्वामी रामभद्राचार्य जी ने कहा है, इस कथन पर उनका क्या कहना है, उनकी क्या सोच है, उनके क्या विचार हैं। पहली बात तो उनको शर्म आनी चाहिए उनके इस बयान पे जो उन्होंने बोला है। मुझे समझ नहीं आता कि आजकल के जगत गुरु बिना सोचे समझे ऑन कैमरा वो कुछ भी महिलाओं के सामने बोल देते हैं, ये बिना जाने कि आजकल महिलाएं कितनी ज़्यादा शक्तिशाली हैं हर क्षेत्र में। वो कितना आगे बढ़ रही हैं, चाहे वो क्रिकेटर हो, चाहे वो स्पेस का सेक्टर हो, चाहे वो IT सेक्टर हो, हर चीज़ में महिलाओं का योगदान देखा जा रहा है। और मैं बात करूँ सतयुग और त्रेता युग और द्वापर युग की, तो तब के दौर में महिलाओं को इतना ज़्यादा सम्मान दिया जाता था। भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपनी प्रेमिका के पैर को छूते थे, प्रणाम करते थे। तो मुझे नहीं लगता कि उनको इस तरह के बयान देने चाहिए। पहले उनको खुद ये जानना चाहिए कि महिलाएं क्या थीं और आज के दौर में क्या हो गई हैं। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत अच्छी बात कही है कि भगवान जी जो है खुद अपनी जो उनकी अर्धांगिनी है, चाहे हम शिव पार्वती की बात कर लें, राधा कृष्णा की बात कर लें, हमेशा से वो प्रेम हमने देखा है, वो इक्वल रिस्पेक्ट, इज्जत हमने देखी है। और यहाँ पर जो खुद को जगत गुरु कह रहे हैं, वो इस तरीके की स्टेटमेंट पब्लिकली लोगों में फैला रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक बात है। सबसे पहले तो अगर वो ऐसा कह रहे हैं ना, तो मुझे नहीं लगता। एक तो उनकी वाइफ है, जो सच बात है कि उनकी वाइफ नहीं है, ठीक है। तो जिस इंसान के जीवन में जो इंसान नहीं होता ना, उसको पहली बात उसकी कदर पता नहीं होती है ना। कोई जैसे कोई माँ बहन की गालियाँ दे रहा होता है तो अक्सर कहते हैं ना कि तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या। तो मैं यही बोलूँगी कि आपके घर में बीवी नहीं है तो शायद आपको नहीं पता होगा कि आपको क्या कहना चाहिए और क्या नहीं कहना चाहिए। क्यों, सही बात है ना। और दूसरी बात ये कि एंजॉय करने का जो भी उनको इंस्ट्रूमेंट बताया गया है, मैं ये कहना चाहूँगी कि जब शादी नहीं हुई है तो ना तो आपको एंजॉयमेंट का मतलब पता है, ना ही आपको बीवी का मतलब पता है। तो आपकी ये टिप्पणी तो आनी ही नहीं चाहिए किसी भी तरीके से। और दूसरी बात, जो बीवियां हैं, जो वाइफ्स हैं, जो महिलाएं हैं, वो एक घर छोड़ के दूसरे घर जाती हैं, ठीक है। तो जो आप अपने एक टीचिंग देते हैं, आप सत्संग करते हैं, यही सब करते हैं, तो अपने क्या आप अपने दर्शकों को, जो आपके भक्त जो हैं हम कहेंगे, तो उनको ये मैसेज देना चाहते हैं क्या? वो बिल्कुल गलत। तो जब आपको किसी चीज़ के बारे में नहीं पता तो वो चीज़ आपको नहीं बोलनी चाहिए। बाकी बात रही कि इनकी ये जो कमेंट, इनकी जो स्टेटमेंट है, ये बिल्कुल मतलब निंदनीय हम कहेंगे, बिल्कुल निंदनीय टिप्पणी है उनकी। उनको बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए थी। और आपको औरतों की इज्जत करनी पहले सीखनी चाहिए, फिर सत्संग करना चाहिए, मैं यही कहूँगी। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। हर एक औरत की आपको इज़्ज़त करनी होगी। आप इस तरीके से किसी भी महिला को खेल का एक इंस्ट्रूमेंट, एक यंत्र बिल्कुल इस तरीके से पब्लिकली इतने सारे लोगों के सामने नहीं कह सकते। आप खुद को जगत गुरु कहते हैं, ये टिप्पणी आप बिल्कुल नहीं दे सकते। चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं। वैसे तो वो अपने आप को जगत गुरु कहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ, हमारे हिंदू समाज में जो माँ है, बेटी है, उन्हें देवी का दर्जा दिया जाता है। तो एक जगत गुरु होने के नाते अगर वो समाज में ऐसी टिप्पणियाँ दे रहे हैं जो लोगों के माइंड में एक गलत धारणा रखेगी, मेरे हिसाब से ये जो उन्होंने टिप्पणी करी है वो बहुत गलत है। अगर आपके घर में भी आपकी माँ है, वो अपना घर परिवार छोड़ छाड़ के आई हैं और उन्हें अगर ऐसी टिप्पणियाँ सुने जो अपना घर छोड़ कर के अपने पति के घर जाती हैं, उसके परिवार का, अपने बच्चों का ध्यान रखती हैं, और फिर इस तरीके का बयान जब सामने सुनने को मिलता है तो किस तरह का, कैसा फील होता होगा? ऑब्वियसली उन्हें बहुत बुरा फील होगा।
हमारे जो घर में माँ बेटी बहन होती हैं वो जगत गुरु को सुनते हैं कि उन्हें कुछ पॉजिटिव थिंग्स उनसे मिलेंगे या कुछ पॉजिटिव टिप्पणियाँ उनसे मिलेंगी। अगर जगत गुरु और ये जो धर्म को लेके चीज़ें चल रहे हैं वही सब ऐसी टिप्पणियाँ देंगे तो मेरा मानना है कि वो उनके माइंड पे, माँ बहन बेटी के माइंड पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। जब एक आध्यात्मिक गुरु जैसे स्वामी राम भद्राचार्य जी एक स्टेटमेंट पास करते हैं, वो कहते हैं कि वाइफ की फुल फॉर्म है वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर एंजॉय। ये चीज़ सुनकर के सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है जब वो एक महिला को, एक नारी को, एक वाइफ को, जिसको हम अर्धांगिनी मानते हैं, उसे कहते हैं कि ये सिर्फ खिलौना है मज़े लेने के लिए या एंजॉय करने के लिए? देखिए, मैं इसके बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ। जिस तरीके से हम उनकी रिस्पेक्ट करते थे और एक स्पिरिचुअल गुरु है, ऑब्वियसली हमको लगता था कि वो एक अच्छी बातें करेंगे और एक अपने रिलीजियस को, आई मीन रिलीजन को जोड़कर अपने लोगों को इन्फ्लुएंस करेंगे। लेकिन उनके मुंह से ये बात सुनना मेरे को लगता है कि ज़ाहिर सी कोई लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करने वाला। आप खुद सोचिए, कोई गुरु ऐसा बोल रहा है कि आपकी जो वाइफ है वो एक इस्तेमाल करने वाला एक यंत्र रह गया है, तो आई थिंक मेरे को लगता है ये बहुत बुरी चीज़ है। और मेरे को लगता है कि जो लोग अभी इस समय इस बात पर मुद्दा उठा रहे हैं वो ज़ाहिर सी बात है बहुत सच मुद्दा उठा रहे हैं। और क्योंकि मैं भी एक फॉलो करता हूँ, मैं भी एक स्पिरिचुअल हूँ, मैं भी हिंदू हूँ, लेकिन मैं किसी गुरु से ये उम्मीद नहीं करता कि वह एक ऐसी बातें करे जिसको मेरे को बोलने में ही शर्म आए। बिंदु, आपका इस पर क्या कहना है? नहीं, बिल्कुल ये बहुत गुरु ने जो बात टिप्पणी की है एक नारी के प्रति, ये बहुत गलत की है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। और एक स्त्री जो है हमारे हिंदू धर्म में एक देवी का रूप होती है। अगर मैं, जैसे कि अभी आपने बोला, सौरभ ने जैसे बताया, मैं भी उनको फॉलो करता हूँ काफ़ी ज़्यादा, मैं इंस्टा पे रील्स आती रहती है। पर हाँ, मेरा ये कहना है कि किसी के बारे में ऐसा बोलना, स्पेशली लेडीज़ के बारे में, मेरे हिसाब से सबके जेंडर इक्वली है, कोई वो नहीं है। पर हाँ, लेडीज़ एक रिस्पेक्ट हिंदू धर्म में हमारे लिए एक भगवान के रूप में ही होती है, ठीक है। अब अगर यही जो गुरुजी ने बोला है जिसके बारे में, उनकी भी माँ है, बहन, जो भी है, तो मेरे हिसाब से ऐसी टिप्पणी देना बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि आगे जो बच्चे भी उनको फॉलो कर रहे हैं उनके लिए भी उनके दिमाग में गलत इम्पैक्ट जा रहा है। सो मेरे हिसाब से गलत ही बोला है। और जाके जो लोग ये लड़ाई कर रहे हैं इस मामले में, वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। सो हाँ, बस। तो दोस्तों, आपने यहाँ पर मौजूद बहुत सारे लोगों की टिप्पणियाँ सुन ली। मुझे भी आप अपनी टिप्पणियाँ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपका क्या विचार है इस कमेंट पर। जो स्वामी राम भद्राचार्य जी, जगत गुरु, जब ऐसी बात कहते हैं तो आपके मन में क्या विचार आता है, क्या सोचते हैं आप भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आप देख रहे थे इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं आपके साथ निकिता रावत, फिर मिलती हूँ कुछ ऐसे वीडियोज़ के साथ।